नमस्कार, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मैं हूं करनाल में और आज मैं आपको ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा। नज़ारा वैसे बड़ा अलग सा वर्ड है, लेकिन ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि किस तरह से इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो सोच है, वो सामने आने की बजाय उसका कैसा स्वरूप जो है वो सामने आ रहा है। हम इस देश में 135, 140, 150 करोड़ भारतीय और मैक्सिमम जो है अपने आप को हिंदू कहने वाले हम लोग हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि नारे लगते रहते हैं कि गौ माता हम तेरी रक्षा करेंगे, गौ माता को हम मरने नहीं देंगे, गौ माता की हम रक्षा करके रहेंगे। चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू विश्व परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या और भी अन्य पार्टी हो या समाज का उत्थान करने वाली संस्थाएं हों, लगातार गौ माता पर पॉलिटिक्स करती आई हैं। गौ माता मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थी, दूध पीने का बहुत शौक़ था और गौएं ही रखी जाती थी। हर घर में गऊ थी, हर घर के अंदर गायें होया करती थी। तो लेकिन आज जो गायों की दुर्दशा है वो इन खोखले नारों का सीधा सीधा तौर पर ये दिखाती है कि ये नारे वाकई खोखले। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गायें जो हैं वो इकट्ठा हुई हैं। ये नगर निगम का डंप यार्ड है, ये मेरठ रोड वाला रास्ता है, जब मेरठ से ये रास्ता आ रहा है। और यहाँ पर इस डंप यार्ड की अगर स्थिति देखें हम, तो यहाँ पर आवारा जो पशु है वो लगातार आते हैं और खाने की, भोजन की तलाश में, क्योंकि भोजन तो हम सबको चाहिए ही, भोजन की तलाश में जो हम यहाँ पर ये गायें देखिए, गायें है, कितनी गायें होंगी, लगभग 10 से 15, 20 यहाँ पर गायें होंगी। और ये गायें यहाँ पर आ रही हैं कि इनको खाना मिल जाए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से, इस देश के सनातन धर्म की जय जयकार करने वालों से, कि क्या यही है गायों की रक्षा? क्या ऐसे होगी गायों की रक्षा? क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन जो है वो लगभग 60 से 70% तो पॉलीथीन ही है इस कचरे के अंदर। और भूख के कारण से जो है वो गायें जो हैं वो पॉलीथीन भी खा जाती हैं। आप देख भी सकते हैं, मैं पिक्चर भी अगर दिखाऊं तो पॉलीथीन भी साथ साथ खाया जाता है, जिसके कारण से आप लगातार देखेंगे कि गायों के पेट में जो है ऑपरेशन कर जो है वो पॉलीथीन निकाले जाते हैं। यहाँ से ठीक 200-300 मीटर दूरी पर एक बहुत बड़ी गौशाला है, जिसके प्रधान जो हैं वो हमारे तनेजा जी हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी हैं। और बहुत सी गायों की वहाँ पर सेवा भी होती है। लेकिन इन जानवरों का क्या, इन गायों का क्या, कि ये जो लावारिस हैं इनका क्या? और इनमें से कुछ तो ऐसी होंगी जो कि गौशाला की ही होंगी, उनके कान में टैग लगा होता है गौशाला का, और यहाँ पर छोड़ दी जाती हैं ताकि उनको भोजन ना देना पड़े। और वहीं पर सरकार से अगर फंड की बात करें तो आज तक इसकी समीक्षा सरकार ही करती आई है, हमने कभी की नहीं। लेकिन फिर भी सरकार से पूरा फंड का इस्तेमाल किया जाता है। गली गली के अंदर गौ माता की सेवा के नाम पर रेडी छोड़ी जाती है कि कोई कुछ खाना दे दे, कोई पैसा दे दे, तो धन इकट्ठा किया जाता है। कहने का मतलब समाज से भी धन इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पर 2 प्रमुख गौशालाएं हैं, एक गौशाला रोडी है करनाल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद करनाल के जहाँ पर भी ये कचरा डंप किया जाता है वहाँ पर आपको आवारा पशु लगातार दिखेंगे।
तादाद में दिखेंगे और गौशालाओं से ही दिखेंगे। मैं उन अधिकारियों से, उन संस्थाओं से भी पूछना चाहता हूं जो गौशाला चलाती हैं, और प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं ये सवाल, और इन हिंदूवादी नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो गौ माता की रक्षा के ऊपर नारे खूब लगाते हैं। गौ माता की पेंटिंग बहुत सुंदर बना सकते हैं, गौ माता के पोस्टर बड़े बड़े लगा सकते हैं, लेकिन गौ माता की जो असली हालात है वो हालात आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी क्योंकि आरएसएस से हैं, बीजेपी से हैं, उन्होंने भी कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए होंगे गौ माता के ऊपर, या फिर संस्थाओं को बहुत डोनेशन भी दिया होगा। तो आप तस्वीर देख लीजिए। अधिकारियों से अपील है कि इस पर तुरंत एक्शन हो, या गौशालाओं से के अधिकारियों से या जो संचालक हैं उनसे बात करके इन आवारा पशुओं को भी के खाने की भी व्यवस्था जो है वो सरकार देखे। जब पूरे देश की खाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी हर 2-3 महीने में बढ़ा रहे हैं कोरोना काल के कारण से, तो फिर इनकी क्या गलती है? क्या इनको भोजन खाने का हक नहीं है? यहाँ पर डंप यार्ड को प्रशासन से अपील है कि इस डंप यार्ड को, क्योंकि वैसे तो ये मुगल कनाल रोड पर बनाया हुआ है, बिल्कुल मुगल कैनाल जो है ये इसी के ऊपर बनाया हुआ है ये डंप यार्ड, और इसको 4 दीवारी की जाए इसकी जल्द से जल्द, ताकि पशु यहाँ पर ना आ पाएँ, और जो पॉलीथीन पशु खा जाते हैं और पता नहीं किस किस तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कम से कम उससे बचें। और उन हिंदू संगठनों से भी अपील करना चाहूँगा कि मीडिया के सामने आकर, अखबारों में आकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कम से कम ज़मीन पर आकर काम जरूर करें, क्योंकि हमारा जो काम है दोस्तों, जो हमारा काम है हम वो काम कर रहे हैं। अगर हमारा काम समाज में आवाज़ उठाना है, समाज का असली दर्पण दिखाना है, समाज के अंदर क्या घट रहा है वो दिखाना है, तो वो हम दिखाएंगे। लेकिन जो सचमुच में गौ माता की सेवा करना चाहते हैं और गौ माता को आसरा देना चाहते हैं, गौ माता के पालने की बात करते हैं, वो कम से कम ज़रूर इस ओर ध्यान दे प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से अपील कि इनके लिए जल्द एक्शन लिया जाए। डीसी साहब करनाल के अधिकारी हैं, अगर उन तक यह वीडियो पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो आप कृपया करके इस वीडियो को उन तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि इन आवारा पशुओं का भी जल्द से जल्द कुछ समाधान हो पाए। दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।